बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अहमद। जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, ये शराफिया की जो हुकूमत है आप पर जुल्म करती रहेगी। कहने को तो बिजली की कीमतों में 4 से 7 रुपये इजाफा हुआ है, लेकिन असल जुल्म और ज़्यादती इससे बहुत बड़ी है। अगले चंद मिनट्स में मैं आपको हम सब पर होने वाले जुल्म की वारदात सुनाऊंगा ताकि आप इस जुल्म से बच सके। अगर आपके पास चंद मिनट्स है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये टिकटॉक, डांस और इंस्टाग्राम की इंटरटेनिंग रील से तो काफ़ी आम है। वीडियो मुख्तसर रखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं जाता। सिर्फ ये समझ लीजिए कि अब हुकूमत ने घरेलू सतह पर बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए यूनिट की जो कीमत है वो 48 रुपये 84 पैसे तक करने की तजवीज़ मंजूर की है। इसकी वजह से आप पर एक साल में 3,274 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा बिजली पर बहुत सारे जो दीगर टैक्सेस हैं उनके साथ 1,000 रुपये तक जो है फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए। ये जुल्म की इंतहा है, लेकिन ये जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं होता। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सिर्फ एक यूनिट की वजह से आपका जो बिल है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें आपका कसूर 1% भी नहीं होता, लेकिन नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत आपको रिलीफ के नाम पर कैसे धोखा दे रही है। नेपरा ने बहुत चालाकी से अजीब सा निज़ाम बनाया हुआ है। वैसे कहने को तो लाइफलाइन कस्टमर्स और प्रोटेक्टेड कैटेगरीज के ज़रिए आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है, उसको सस्ती बिजली दी जाती है, इन पर कोई ख़ास टैक्स भी नहीं होता, लेकिन आम से आम पाकिस्तानी के लिए इन दोनों कैटेगरीज में आना नामुमकिन नज़र आता है। इसकी वजह गौर से समझिएगा। लाइफलाइन कस्टमर बनने के लिए आपको पूरा साल 50 से 100 यूनिट्स तक जो माहाना बिजली इस्तेमाल करनी होती है। इस तरह जो प्रोटेक्टेड कस्टमर बनना है अगर आपने, तो उसके लिए आपको 6 माह तक 200 यूनिट्स या इससे भी कम बिजली इस्तेमाल करनी होती है। अब नवंबर से मार्च तक तो आप शायद कंट्रोल कर लें, लेकिन जैसे ही अप्रैल और मई आता है तो 200 यूनिट तक इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और आपका शुमार अगले स्लैब में हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बिल है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अब देखें, 50 और 100 यूनिट्स की लिमिट तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन 200 यूनिट्स तक की बात करें तो फ़र्ज़ करें कि आप खुद पर जुल्म बर्दाश्त करके अपने बच्चों पर गर्मी की जो सख्ती है वो बर्दाश्त करके 6 माह मुकम्मल भी कर लेते हैं। इसके बाद भी सिर्फ एक यूनिट ज़्यादा आता है तो ये सर्कल दोबारा शुरू हो जाता है। यानी आपको फिर से लाइफलाइन कस्टमर बनने के लिए 1 साल और प्रोटेक्टेड कस्टमर बनने के लिए 6 माह तक बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी होगी। दूसरी यानी जैसे ही आप लाइफलाइन और जो इस प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए कीमत 49 रुपये तक बढ़ जाती है, और ये टैक्सेस के अलावा है। अगर इसमें टैक्सेस शामिल कर ली जाए तो ये कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके लिए इस सबसे भी ज़्यादा आम बात समझना भी ज़रूरी है, जिससे आपको मालूम होगा कि किस किस सतह पर आपके साथ जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिल इस वजह से ज़्यादा है कि आपने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की, बल्कि ये बिल इस वजह से ज़्यादा है कि हुकूमतों ने बिजली बनाने के गलत मुआहदे किए हैं। आप दिन रात एक करके बिजली के जो बिल है उसके पैसे पूरे करते हैं, जबकि ये जो प्लांट्स हैं वो बगैर कुछ किए, बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए ले लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इसके मुताबिक पाकिस्तानियों ने 2.8 खरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करनी है, यानी ये हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की जो कीमत है उसका सिर्फ 30% इसमें शामिल है, जबकि 70% दीगर पेमेंट्स का है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हम बिजली के हर यूनिट पर 17 रुपये तक कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। याद रखें, इसमें ओवर बिलिंग और जो गलत मीटर रीडिंग है इसको शामिल नहीं किया मैंने, जो मैं पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जुल्म यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। अब मैं एक बिल दिखाता हूँ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। मैंने ये बिल चेक भी किया है, ओरिजिनल है। ये शायद किसी सरकारी मुलाजिम का है। इसने 345 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और इसका बिल है 232 रुपये। यहाँ तक कि इसने पिछले साल 685 यूनिट्स इस्तेमाल किए थे, तो तब भी इसका बिल 365 रुपये था। अब ये सिर्फ एक मुलाजिम का बिल है, जबकि हम लाखों मुलाजमीन का बिल अदा करते हैं, जबकि IPPs को बगैर कुछ किए अरबों रुपये अदा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कसूरवार कौन है? मेरी राय में हम खुद, क्योंकि हम हुकूमतों के आगे घुटने टेक देते हैं। हम सियासी खेल और इक़्तिदार की लड़ाई में शामिल सियासी लीडर्स के लिए तो मारे खा लेते हैं, जेलें जा सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए ना तो आवाज़ उठाते हैं, ना एहतजाज करते हैं, ना खुद पर जबर करने वालों के गिरबानों को पकड़ सकते हैं। जब तक ऐसा रहेगा ये जुल्म बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि शायद इस वीडियो में आप पर होने वाले ज़ालिम की कहानी ने आपके ज़मीर को थोड़ा जोड़ा होगा। अगर ऐसा है तो किसी न किसी सतह पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।